डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं? शुगर अगर बंद कर दिया है, वाइट शुगर, तो उसकी जगह क्या जैगरी यानी कि गुड़ लिया जा सकता है? शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं चावल खाना कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। सच है ये? नो एडेड शुगर वाली चीज़ें ले सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज। फ्रूट्स की बात होती है तो कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स खा सकते हैं बिना ये सोचे कि ये मेरा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा देगा। लो शुगर फ्रूट्स हैं जैसे बेरी फैमिली है, आपका आजकल जामुन है जिसे इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं, एवोकाडो है, आंवला है, विंटर्स में स्ट्रॉबेरी होती है। तो इनके अंदर शुगर कंटेंट जो है बहुत लो होता है। ये आप एक मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। हर मील के बाद वो 10 से 15 मिनट की वॉक कर लेती हैं, जी। तो क्या इससे जो ब्लड शुगर का स्पाइक होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है? ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, रिसर्च बेस्ड है कि पोस्ट मील वॉक से 20 to 30% तक जो पोस्ट मील स्पाइक होता है शुगर का वो कंट्रोल हो सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके पेशेंट से छूटती ही नहीं है, कि डायबिटीज़ के रिवर्सल में या डायबिटीज़ को कंट्रोल कराने में आपको भी बहुत मशक्कत आती है कि ये तो मेरे पेशेंट्स नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो कुछ पेट चीज़ें हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। चाय तो नंबर 1 है, राइट? तो चाय वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप गोली बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, मैं जो मेरे 2 कप का चाय के बिना मैं फंक्शन ही नहीं कर पाता, मैं काम ही नहीं कर पाता। ये कैसे वैरी करता है कि एक ही खाना 2 लोगों की ब्लड शुगर में इतना डिफरेंस ला रहा है? ब्लड शुगर को गवर्न करने वाला कोई एक फैक्टर नहीं है, 100 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। आपकी बॉडी का मेकअप क्या है, आपका मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपके पैंक्रियाज कितने हेल्दी हैं, आपका लिवर कितना हेल्दी है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल क्या चल रहा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो शुगर रिस्पॉन्स है सबका वो डिफरेंट रहेगा हमेशा। इंडिया को अब वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। इंडिया में बहुत ही तेजी से डायबिटीज की जो बीमारी है वो बढ़ते जा रही है। हालांकि इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही माना जाता है, लेकिन बहुत लोगों में बहुत सारी चेंजेस करने के बावजूद भी उनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसमें सबसे बड़ा रोल उनकी डाइट का होता है। अक्सर डायबिटीज के मरीज इसी को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल करें, क्या चीजें कट डाउन करें। उन्हें लगता है कि डायबिटीज हो गई तो बहुत सारी चीजें खाने की मनाही हो जाती है, खास करके मीठी चीजें या वैसी चीजें जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने में डाइट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या आपके आसपास कोई वैसे लोग हैं जिनकी डाइट को लेकर के आप परेशान हैं कि अगर उनको डायबिटीज है तो वो क्या खाएं क्या नहीं, आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बहुत ही डिटेल से समझने जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज के मरीज एक्चुअल में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, किस अमाउंट में और कितनी मॉडरेशन में उन चीजों को ले सकते हैं। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं, जिनकी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था। उसमें आपके बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं सवालों की लिस्ट लेकर के हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, जो कि जनरल फिजिशियन है, डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं रोडायल क्लिनिक में। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास से एक रैपिड फायर छोटा सा सेशन है, हम चाहते हैं कि उसी से शुरुआत करें कि फूड मिथ्स जो हैं डायबिटीज के मरीजों को लेकर के। तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या डायबिटीज के पेशेंट इन खानों को कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो किस मात्रा में, ना तो क्यों। सबसे पहले बात होती है कि अभी जैसे गर्मी का सीजन आ गया है तो आम बहुत ज्यादा बिक रहा है, तो डायबिटीज के मरीज आम खा सकते हैं या नहीं? मोस्टली नहीं, और अगर लें तो बहुत ही छोटी मात्रा में, क्योंकि ग्लूकोज लोड जो है आम का वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, सेम विथ लीची। जी, जो भी ज्यादा मीठा फ्रूट है ग्लूकोज लोड ज्यादा है, बहुत ही कम मात्रा में लें, अगर लें तो अवॉइड करें तो बेटर है। ओके, सेकंड इसके बाद जो आता है वो है कि शुगर अगर बंद कर दिया है, वाइट शुगर, तो उसकी जगह क्या जैगरी यानी कि गुड़ लिया जा सकता है? नहीं, इक्वली बैड है। ब्राउन एंड वाइट शुगर, दे आर ऑल बैड। ठीक है। ब्रेड में आजकल अलग कैटेगरी की ब्रेड्स आ गई हैं कि ब्राउन ब्रेड है, 100% आटा वाला ब्रेड है, इसमें मैदा नहीं है, तो क्या इसको, या फिर इवन मल्टीग्रेन ब्रेड्स भी, तो इसको लिया जा सकता है? नहीं, इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि वैसे ये रिफाइंड कार्ब्स ही है और ग्लूकोज लोड जो है इनमें वो काफी ज्यादा होता है।
ठीक है। फ्रूट जूस का चलन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। हर गली मोहल्ले में ठेले में कहीं न कहीं आपको फ्रूट जूस मिल जाएगा। जी। तो फ्रूट्स खाना ज़्यादा बेटर है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए या फ्रूट जूस? नहीं, पूरा फ्रूट खाएँ जिसके अंदर फाइबर भी होगा और ग्लूकोज़ स्लोली रिलीज़ होगा। जूस को अवॉइड करें। राइस को लेकर के है मिथ कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ मतलब अगर उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं चावल खाना कंप्लीटली बंद कर दीजिए। सच है ये? राइस में अलग से कुछ खराब नहीं है, आप सारे ग्रेन्स ही कम रखें क्योंकि ग्रेन्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता तो है। राइस राइस में अलग से कुछ नेगेटिव बात नहीं है। तो राइस की जगह आजकल जैसे ब्राउन राइस से उसको रिप्लेस करने की बात वो होती उससे है। थोड़ा सा बेटर है, हम्म। थोड़ा ग्लूकोज लोड कम हो जाएगा बट ज़ीरो नहीं होगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से बहुत स्मॉल अमाउंट में लें। ओके। ड्राई फ्रूट्स क्या शुगर बढ़ाते हैं? ड्राई फ्रूट्स शुगर नहीं बढ़ाते लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं ड्राई फ्रूट्स में। जनरली डायबिटीज़ पेशेंट्स ओबीज भी होते हैं, ओवरवेट भी होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी थोड़ी रखें। इसमें ना आजकल जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नो एडेड शुगर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चला है, तो जी। क्या नो एडेड शुगर वाली चीज़ें ले सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज़? देखिए, नो एडेड शुगर का मतलब नो सब्ट्रैक्टेड शुगर नहीं है, अच्छा। राइट? नो एडेड शुगर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर शुगर नहीं है। है। जी, वो एक क्लेवर क्लेम है। आपको देखना पड़ेगा न्यूट्रिशनल इन्फो में जाके कि उसके अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। कितने हैं? आपने ऊपर से नहीं डाले इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर है ही नहीं। हुँ। जो टोटल ग्लूकोज लोड है या टोटल कार्बोहाइड्रेट लोड है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ऐसे ही जो शुगर फ्री वाली चीज़ें बिकती हैं? जी, तो मोस्टली जो शुगर फ्री है एक मार्केटिंग क्लेम है, एक न्यूट्रिशनल क्लेम नहीं है। हुँ। तो कुछ गाइडलाइंस ले करी हुई है इंडस्ट्री ने कि इसको शुगर फ्री बोला जा सकता है, लेकिन बहुत बार उसी में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अलग तरह से स्वीटनर होते हैं, फ्रक्टोज होता है, तो आपको केयरफुली लेबल पे देखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेफ। ओके। और जैसे फ्रूट्स की बात होती है, तो कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स खा सकते हैं, बिना ये सोचे कि ये मेरा ब्लड शुगर तो नहीं बढ़ा देगा? तो लो शुगर फ्रूट्स हैं जैसे बेरी फैमिली है, हुँ। आपका आजकल जामुन है जिसे इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं, एवोकाडो है, आंवला है, विंटर्स में स्ट्रॉबेरी होती है। तो इनके अंदर शुगर कंटेंट जो है बहुत लो होता है। ये आप एक मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट में आप कोई भी फ्रूट नहीं ले सकते। ओके। जो खट्टे फल है उसके लिए कहा जाता है कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स खाएँ या ना खाएँ? जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह होते हैं। जी, तो अगर आप देखें मार्केट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा खट्टे फल बचे नहीं हैं। हाँ। जो खट्टे होते भी हैं उनमें भी मिठास साथ में बढ़ती कंपैरेटिवली जाएगी। काफ़ी होती है। तो आप कोशिश करिए, जैसे कच्चा आम है जिसके अंदर बिल्कुल लो अमाउंट ऑफ शुगर है, हुँ। या आप कुछ फ्रूट की वैरायटी टेस्ट कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं लग रहा है, हुँ। तो आप थोड़े बहुत क्वांटिटी में खा सकते हैं। बट जनरली एक एक्सक्यूज़ होता है, मीठे फल ही बिकते हैं। ओके। मल्टीग्रेन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, मिलेट्स की बात काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मिलेट्स में भी ऐसे हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में? देखिए, मिलेट्स में कंपेयर टू नॉर्मल ग्रेन्स थोड़ा-सा फाइबर ज़्यादा होता है, थोड़ा प्रोटीन बेटर होता है, लेकिन उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उससे कैंसल नहीं हो जाता या ज़ीरो नहीं हो जाता। हुँ। तो क्वेश्चन क्वांटिटी का है, अगर लेना भी है, तो बहुत कम लें या थोड़ा-सा लें, उसको एक स्टेपल ना बनाएँ डाइट का। हुँ। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स वाली कम होनी चाहिए। प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं उसमें जैसे वेजिटेरियन सोर्सेज़ की बात होती है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ की बात होती है। जी। तो वेज वालों के लिए ऐसा कहा जाता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम हैं, नॉन वेज वालों के लिए ज़्यादा है। तो इसमें भी है कुछ कि सारे हम फॉर्म ऑफ प्रोटीन खा सकते हैं या उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए? नहीं, प्रोटीन आप सारी तरह के खा सकते हैं। जो नॉन-वेज प्रोटीन है, उसकी बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है, हुँ, हुँ। वो कंपैरेटिवली वेज प्रोटीन से बेटर होती है। हुँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेजिटेरियन प्रोटीन खराब है या बेकार है। हुँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं बाय चॉइस, तो पनीर है, सोयाबीन है, उसमें से आप हाई क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हैं। ओके। सेम विद कैफ़ीन, इंडिया में कॉफ़ी, चाय का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। जी। तो कॉफ़ी, चाय कितनी मात्रा में पी जा सकती है या उसको भी बंद करना पड़ेगा? तो कॉफ़ी, चाय सिर्फ़ कैफ़ीन का क्वेश्चन नहीं होता, उसके अंदर आप दूध भी डालेंगे, बहुत लोग चीनी भी डालेंगे और टोटल इम्पैक्ट जो है जनरली नेगेटिव होता है। हुँ। अगर मैं ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी की बात करूँ, जिसके अंदर हम प्योरली कैफ़ीन का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट्स को साथ में हाई बीपी की भी दिक्कत होती है। कैफ़ीन आपका ब्लड प्रेशर जो है रेज़ कर सकता है,
गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है। तो अगर ऑलरेडी आपको बीपी इश्यूज हैं या गैस्ट्राइटिस है तो इसकी क्वांटिटी को बहुत लिमिटेड रखिए या अवॉइड करिए। अगर आपको ऐसे इश्यूज नहीं हैं तो यस, आप 1 to 2 कप्स अ डे ले सकते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर, इसमें जैसे हमारा जो ये रैपिड फायर वाला था सेशन तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास जो सवाल है उसमें सबसे पहला सवाल ये रहता है लोगों का, दो अगर लोग हैं, दोनों ने सेम चीज़ें खाई हैं, किसी में ब्लड शुगर लेवल बहुत स्पाइक से हो जाएगा, बहुत स्पाइक करेगा, और किसी में नॉर्मल रहेगा या कम हो जाएगा, उतना स्पाइक नहीं करेगा। ये कैसे वैरी करता है कि एक ही खाना दो लोगों के ब्लड शुगर में इतना डिफरेंस ला रहा है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे समझ आता है कि ब्लड शुगर को गवर्न करने वाला कोई एक फैक्टर नहीं है, नहीं 100 है। से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हम्म, आपकी बॉडी का मेकअप क्या है, आपका मसल मास कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपके पैंक्रियाज कितने हेल्दी हैं, आपका लिवर कितना हेल्दी है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल क्या चल रहा है, आप मेल हैं, फीमेल हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो शुगर रिस्पॉन्स है सबका, वो डिफरेंट रहेगा हमेशा। कभी भी दो ह्यूमन बींग्स का एग्जैक्ट सेम रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जैसे कुछ एक्ट्रेसेस अभी हाल ही में डायबिटीज़ से शिकार हुई थी, तो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी। तो उसमें एक एक्ट्रेस ने ये कहा था कि उन्होंने एक हैबिट जो है वो इनकलकेट की अपनी लाइफ में, जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत स्पाइक होने से बच गया। किसी भी मील के पहले वो एक प्लेट या एक कटोरी सैलेड खा लेती हैं, रॉ फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, कच्चा सलाद ऐसे। क्या ये एक सही हेल्दी प्रैक्टिस है? पार्शियली ट्रू है। हुँ, अगर आप पहले स्टमक को फिल करेंगे सैलेड से, जो कि एक लो जीआई फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, हुँ, हुँ, तो जाहिर सी बात है पेट में जगह उतनी है। हुँ, फिर आप हाई कार्बोहाइड्रेट वाली जो चीज़ें हैं वो आप उतनी नहीं खाएंगे। हुँ। लेकिन अपने आप में एक ये कंप्लीट टिप या कंप्लीट हैक नहीं है। नहीं, हाँ। सैलेड में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, हुँ। तो मैं ऐसे कहूँगा कि सैलेड के साथ अगर आप प्रोटीन भी लें तो यस, वो डायबिटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा मील बन सकता है। ठीक है। एक और उन्होंने ये एडवाइस दिया था कि हर मील के बाद वो 10 से 15 मिनट की वॉक कर लेती हैं। जी, तो क्या इससे जो ब्लड शुगर का स्पाइक होता है वो कंट्रोल किया जा सकता है? ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, हुँ, रिसर्च बेस्ड है कि पोस्ट मील वॉक से 20 to 30% तक जो पोस्ट मील स्पाइक होता है शुगर का, वो कंट्रोल हो सकता है। अगर आप वॉक के बजाय थोड़ा और इंटेंस एक्सरसाइज करें, जैसे हम कहते हैं 10 से 15 मिनट का एक मिनी वर्कआउट कर लें हुँ, हुँ। या एक काफ रेजेस कर लें, एक सेट ऑफ स्क्वाट्स कर लें, तो उस इफेक्ट को आप और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हम लोग ना जैसे अभी मील पर ही थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट हमारे पास जो-जो मील्स हम खाते हैं, जितने हमारे पास वैराइटीज़ होती हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली डायबिटीज़ के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पानी पी कर के करते हैं, तो क्या सिंपल पानी ठीक है, या अगर नींबू पानी या मेथी दाने का पानी रात में सोख करके लोग पीते हैं? कुछ ऐसा है फॉर्म ऑफ वाटर जिसको हम दिन से शुरू करते हैं पी करके, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा? आप पानी पिएँ या नींबू पानी या कुछ भी मसाला डाल के पानी में पिएँ, इफ़ेक्ट इक्वल रहेगा, हुँ, इट इज़ द वाटर। ठीक है। पानी का जो अमाउंट है वही काउंट होगा, इनसे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। हमारे ब्रेकफ़ास्ट जो मेन्यूज़ होते हैं इंडिया में, ख़ास करके पोहा, उपमा, इस तरह की चीज़ें, चाय बिस्किट खाते हैं लोग, जी। तो पराठे हो गए, बहुत सारे घरों में सुबह-सुबह बनते हैं। आपके हिसाब से कोई डायबिटीज़ का मरीज़ हमारी इस वीडियो को देख रहा है, उसको ब्रेकफ़ास्ट के क्या-क्या ऑप्शंस आप सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे खाना बनाइए सुबह नाश्ते में, तो आपका जो दिन भर का ब्लड शुगर का स्पाइक है, वो मेंटेन रहेगा? जी, तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं डायबिटीज़ डाइट में, कि प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, जो आपने सारे ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शंस बताए, सारे वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स, हैं। हाँ। सुबह उठते ही एक इतना बड़ा शुगर लोड ले लेता है एवरेज इंडियन कि पूरा दिन भी में वो मेटाबोलाइज़ नहीं कर पाते उसको। हुँ, तो आप प्रोटीन वाले ऑप्शंस प्रेफ़र करिए। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, वेजिटेरियंस पनीर भुर्जी ले सकते हैं, स्प्राउट सैलेड ले सकते हैं। तो प्रोटीन से उनका शुगर जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उनको हंगर पैंग्स भी नहीं आएँगे, 2 से 4 घंटे बाद वो लॉन्ग टाइम बिटवीन मील्स रह पाएँगे और कार्ब लोड भी जो है वो कम रहेगा। ओके। तो इस तरह के जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, वो ली जा सकती हैं। जी। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप मूँग दाल का चीला, बेसन का चीला या फिर पनीर स्टफ़ जो हैं, वो चीज़ें खा लीजिए, तो ये सब भी सही ऑप्शंस हैं? मैं कहूँगा कंपेयर टू प्योर प्रोटीन ऑप्शन जैसे एग और पनीर, ये इन्फीरियर रहेंगे, हुँ, हुँ। लेकिन जो बाकी हाई कार्बोहाइड्रेट ऑप्शंस हैं, उनके मुकाबले डेफिनेटली बेटर है। ओके।
इसमें ना डॉक्टर, जैसे ब्रेकफास्ट के साथ कई लोगों की आदत होती है कि वो चाय और कॉफ़ी 1 कप पीते ही हैं। तो क्या ये गलत प्रैक्टिस है? इससे शुगर स्पाइक भी ज़्यादा होगा और जो हम खा रहे हैं उसका अब्ज़ॉर्प्शन कम होगा? तो चाय एक फूड है जिसके अंदर प्रिंसिपली 3 चीज़ें होती हैं। कैफ़ीन होगा, आपका कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मिल्क होगा और साथ में कोई ना कोई स्वीटनर या शुगर भी होगा, तो एक बहुत एडिक्टिव चीज़ है। हुँ, अब तीनों का अपना अलग-अलग इम्पैक्ट होता है और इंडियंस में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि चाय जो है आपकी आयरन एब्ज़ॉर्प्शन में भी और मिनरल एब्ज़ॉर्प्शन में भी इंटरफेयर करती है। अच्छा, ओके। और अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे थायराइड का मेडिकेशन लोग लेते हैं, ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन भी लेते हैं, तो अवॉइड करिए कि वो बिल्कुल आप चाय के साथ लें हाँ। और कोशिश करिए कि ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी लें। मिल्क और शुगर को दोनों को अवॉइड करना चाहिए डायबिटीज़ में। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे मिड मील के ऑप्शंस आते हैं, तो मिड मील में बहुत सारे लोग फ्रूट्स खा लेते हैं और कुछ लोग थोड़ा-सा मंचिंग, स्नैकिंग कर लेते हैं कि बीच में भूख लग रही है तो। सबसे बेस्ट मिड मील आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए? सबसे बेस्ट मिड मील होना चाहिए कि मिड मील है ही नहीं। है ही नहीं? जी, ओके। आपको फिक्स्ड मील्स लेने चाहिए। मील के बीच में जो गैप है वो हुँ, लंबा रखना चाहिए बिकॉज़ जब भी आप मंच करेंगे, स्नैक करेंगे, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, उससे आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, तो डायबिटीज़ में आपको नुकसान देगा। जितने हुँ। आप कम मील्स ले सकते हैं और जितना बिटवीन मील्स ज़्यादा गैप डाल सकते हैं, उतने आपके शुगर लेवल्स बेटर रहेंगे। तो क्या फास्टिंग सही है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इतने लंबे आवर्स की? जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर अच्छे से प्रॉपर सिस्टम से करी जाए हुँ, तो इट इज़ रिसर्च बेस्ड कि इट कैन रिड्यूस शुगर बाय एज मच एज 30 to 40% ऑल्सो। ओके। क्योंकि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो आपके इंसुलिन लेवल्स को लोअर करता है। हुँ, लेकिन मोस्टली लोग को फास्टिंग जो है उसका नॉलेज और अवेयरनेस नहीं है। वो हुँ, सोशल मीडिया से या कहीं से देखकर करने की कोशिश करते हैं। तो फास्टिंग जो है एक एक्सपर्ट के साथ आप एडवाइस लेके इम्प्लीमेंट करिए, स्पेशली बिकॉज़ जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं कहीं मेडिकेशंस पे होते हैं जिनसे हुँ। लो ब्लड शुगर हो सकता है, इंसुलिन इंजेक्शंस पे होते हैं जिनसे लो ब्लड शुगर हो सकता है। तो ब्लाइंड सिर्फ सोशल मीडिया को देखकर अपने आप फास्टिंग नहीं करें, उसे प्रॉपर सुपरवाइज वे में करें तो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। फास्टिंग में ना हमारे यहाँ जैसे एक कल्चर है खाने-पीने से रिलेटेड कि कुछ-कुछ लोग खाते हैं, जैसे फास्टिंग से रिलेटेड मतलब खास करके फास्टिंग के लिए बहुत सारे आजकल स्नैक्स आ गए हैं, जिसमें जी, साबूदाने की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो जी। साबूदाना खाना सही है या नहीं डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अगर वो फास्ट कर रहे हैं तो? हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो फिर बात वही आएगी, डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। हुँ, प्रोटीन आपको एक फीलिंग देता है फुलनेस की, सैटिस्फैक्शन की कि मैंने खाना खा लिया है, मेरा हुँ, पेट फुल है, तो मैं ज़्यादा टाइम बिना खाने के रह सकता हूँ। तो राइट। साबूदाना इज़ नॉट अ गुड फास्टिंग फूड। ये तो आपने बहुत बड़ा मिथ बस्ट कर दिया क्योंकि लोग तो फास्ट में ज़्यादातर साबूदाने की खिचड़ी हो गई, साबूदाने के वड़े हो गए, ये सब खाते हैं। तो अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, कोशिश करिए कि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जो है, आप मील्स में लें ताकि आप बिटवीन मील्स जो हैं, ज़्यादा टाइम बिना हंगर के बिता पाएँ और हुँ। शुगर आपकी स्टेबल रहे। ठीक है। तो हमने जैसे मिड मील डिस्कस किया, इसके बाद लंच जो हमारे बहुत सारे लोग जो है हेवी खाना पसंद करते हैं, कि जिसमें सारे वैराइटीज़ ऑफ फूड हो, दाल भी हो, चावल भी हो, सब्ज़ी भी हो, सब चीज़ें हों। तो उसको किस हिसाब से हम खाएँ कि लंच में हमारा जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा स्पाइक ना हो? क्या-क्या चीज़ें हम रखें प्रोपोर्शंस के हिसाब से, एक बार वो भी बताइए? तो अभी आईसीएमआर की लेटेस्ट स्टडी हुई थी जिन्होंने बताया कि मोस्टली इंडियंस की सेम प्रॉब्लम है। हुँ, वो कार्बोहाइड्रेट बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और प्रोटीन जो है वो बहुत कम खा रहे हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। हुँ, तो अगर आपकी प्लेट है किसी भी मील की, तो एटलीस्ट जो हाफ ऑफ द प्लेट हैज़ टू बी गुड क्वालिटी प्रोटीन। ओके। चाहे वो नॉन-वेज प्रोटीन हो या वेज प्रोटीन हो, 1/4 ऑफ द प्लेट हैज़ टू बी ग्रीन वेजिटेबल्स या बिल्कुल लो शुगर फ्रूट्स हैं, जो आपको विटामिन्स और मिनरल्स देंगे बट कार्ब लोड को नहीं बढ़ाएँगे। जो बाकी रिमेनिंग थोड़ा 1/4 है या 1/5 है, उसमें आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्ब्स ले सकते हैं। वो भी तब कि अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, अनस्टेबल नहीं है, तो अपने रिस्पॉन्स के हिसाब से। प्रोटीन, वेजीज़ और लो शुगर फ्रूट्स पे आप फ़ोकस करिए। ठीक है। तो जैसे लंच को अगर हमें डिज़ाइन करना हो, तो कितनी मात्रा में आप सजेस्ट करेंगे कि कौन-सी चीज़ें कितनी मात्रा में खाएँ? और क्या-क्या तो पक्का इंक्लूड ही करें और क्या-क्या चीज़ें निकाल दें, अगर आप एडवाइस करना चाहें तो? जी, तो
कम से कम 30 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है हर मील में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो वो 250-300 ग्राम्स तक चिकन, मटन, एग्स या फिश ले सकते हैं, उससे उनको ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। वेजिटेरियंस के लिए वो करीबन 200 से 250 ग्राम पनीर या सोयाबीन, साथ में थोड़ा बहुत किडनी बीन्स, दाल फैमिली की जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। हमारा देश में बहुत सारी कलरफुल ग्रीन वेजीज हैं, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। सैलड्स बना सकते हैं, से वो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी है कि आप क्या रेसिपीज यूज़ करें। जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे जो रोटी और चावल का है कि जितना प्रोटीन लेंगे उससे डबल तो हम रोटी या राइस लेंगे, या अगर वेस्टर्न को कॉपी करेंगे तो पास्ताज या पिज्ज़ाज या किसी तरह की ब्रेड लेंगे, उसको आप अवॉइड करिए। अगर बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं वेरी गुड, और और अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे तो एटलीस्ट जो पोर्शंस हैं उनको 1/4 कर दीजिए। ठीक है, तो यस, इस तरीके से हम खा सकते हैं। जी। अब जैसे शाम के स्नैक्स की बात आती है, जो सबसे आई थिंक क्रूशियल टाइम होता है, किसी से कंट्रोल नहीं हो पाता है, पता नहीं कि उस टाइम पे क्रेविंग्स इतनी पीक में होती है कि कुछ चटपटा मीठा खट्टा खाने का मन करता है एकदम। तो स्नैक्स में भी कुछ हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं जो डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े? मैं आपको अलग तरीके से आंसर दूंगा इसका। जनरली होता क्या है, जब आप एक हाई कार्बोहाइड्रेट, सपोज आपने लंच में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो 2 से 3 घंटे में क्या होगा, आपकी शुगर क्रैश हो जाएगी, क्योंकि पहले वो स्पाइक होगी फिर क्रैश होगी, और आपने प्रोटीन खाया नहीं है और हेल्दी फैट्स नहीं खाए, तो फिर 2 से 3 घंटे में आपको भूख लगेगी, तब आपका मंचिंग स्नैकिंग का मन करेगा। तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो बॉडी आपको बता रही होती है कि भाई मुझे प्रोटीन और न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, हाँ। और सेकंड एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन फैक्टर है कि वो जो जनरली जो स्नैक्स बोल के बेचे जाते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं, हाइपर एडिक्टिव होते हैं, और न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी ज़ीरो होती है। राइट। तो आप खाएंगे भी तो आपको बॉडी को लगेगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और 1-2 घंटे बाद आपका फिर मन करेगा। तो स्नैकिंग को कम्प्लीटली अवॉइड करें। आप हैबिट में आए कि हर मील में मुझे एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स और फैट्स लेना है, और बिटवीन मील्स जो पीरियड है वो लंबा करना है। ये बहुत क्रूशल है डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि वो जब भी खाएंगे उनका इंसुलिन स्पाइक करेगा ही करेगा। करेक्ट है। तो इस हिसाब से स्नैक्स में कुछ ऑप्शंस हैं जो डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं? अगर स्नैक करना ही है तो स्नैक्स में भी कोशिश करिए कि प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्ब्स जो है वो कम हो। अच्छा। जैसे आपने पनीर लेके उसको जस्ट चॉप करके ऊपर सॉल्ट पेपर डाल के कुछ सैलेड बना लिया। नॉन वेजिटेरियंस हैं तो कुछ आपने ग्रिल्ड चिकन सैलेड्स या कुछ बना लिया जो थोड़ा इतना हैवी नहीं है कि फुल मील है, लेकिन प्रोटीन उसके अंदर ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपके स्नैक में, हम डायबिटिक्स को क्या कहते हैं क्लिनिक में, कि अगर आपके मील में प्रोटीन नहीं है तो वो मील ही नहीं है। अच्छा। तो आप बिना प्रोटीन के, चाहे स्नैक है या मील है, आप कुछ मत खाइए। ओके, तो प्रोटीन जरूरी है हर मील में। लास्टली जो डिनर की बात होती है, तो डिनर में क्या क्या खाया जा सकता है, और उसमें टाइमिंग जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल बात होती है अर्ली डिनर की, हर कोई यही कहता है। तो किस समय तक हम अपना डिनर कंप्लीट कर ले और उसमें क्या खाएं, सो दैट हमारा ऐसा ना हो कि रात में बहुत ज्यादा शुगर हाई होने लगे, कि हम आराम से रह सकें। जी, तो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये एक बहुत आइडिया चल रहा है कि आप 7 बजे से पहले अगर अपना डिनर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, और 7 बजे के बाद करेंगे तो बहुत नेगेटिव होगा। तो इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ इनएक्यूरेसी भी है। जैसा मैंने कहा, आपको कोशिश करनी है कि आपके मील और उससे नेक्स्ट मील के बीच में जो गैप है वो लंबे से लंबा रखना है। ठीक है। तो टिपिकली इंडियंस जो ब्रेकफास्ट को नहीं छोड़ पाते, अगर वो 7 बजे से पहले खा लेते हैं तो वो गैप जो है बिटवीन डिनर एंड नेक्स्ट डेज ब्रेकफास्ट वो नेचुरली लंबा हो जाता है। तो वो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई लोगों के शेड्यूल में, वर्क शेड्यूल में ये फिट नहीं करता, तो वो ज़बरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश करते हैं कि यार 7 बजे का कुछ मैजिक नंबर है। ऐसा कुछ मैजिक नंबर नहीं है। अगर आप 7 बजे से पहले नहीं खा पा रहे हैं और आप 9-10 बजे तक भी खा पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट डिले कर सकते हैं या अपना अगला मील डिले कर सकते हैं। 7 बजे के फिगर में कुछ मैजिक नहीं है। मैजिक सिर्फ ये है कि आप 2 मील्स के बीच में गैप ज़्यादा दीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइम दीजिए, और कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक्स को
गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, लेटने हाँ। के बाद गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, तो अपना लास्ट मील जो बिफोर बेड है वो बहुत हैवी या बहुत बड़ा ना लें, और खाने के इमीडिएटली आधे से 1 घंटे में आप सोने ना जाएं। अपने बेड टाइम और डिनर के बीच में थोड़ा कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप ज़रूर रखें। जो आपने कहा कि हेवी डिनर ना करें, लाइट डिनर करें, बट हमारे यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट है कि दिन भर हमने भाग-दौड़ में सब कुछ खा लिया, तो रात में जी। अब सारी परिवार एक साथ बैठ कर के आराम से अच्छा और हेवी डिनर खाएँगे। जी, तो फिर इसको हम कैसे लाइट डिनर में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी। तो मैं खुद डिनर में ज़्यादा क्वांटिटी खाना प्रेफ़र करता हूँ। हुँ। इनफैक्ट क्योंकि मैं 1 मील अ डे लेता हूँ, मैं डिनर ही लेता हूँ। अच्छा, ओके। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लीजिए, हुँ, बेड टाइम और डिनर में आप जगह रखिए, कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखिए, हुँ, और डिनर के बाद जैसा आपने पहले डिस्कस किया, एक पोस्ट मील वॉक ले सकते हैं, थोड़ा फिज़िकली एक्टिव ले सकते हैं। डिनर लेते ही एकदम बेड पे लेटने नहीं ना चले जाना। जाएँ, हुँ। गैप रखें और प्रोटीन और फैट अच्छा रखें, तो डेफ़िनेटली एक बिगर हेवी तो नहीं कहूँगा, बट एक बिगर डिनर आप ले सकते हैं। ओके, लेकिन वो है कि आपको अपने सोने के टाइम में गैप देना पड़ेगा। जी। हमने जैसे डाइट पर इतना फ़ोकस किया डॉक्टर, तो आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आए दिन। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपके पेशेंट से छूटती ही नहीं है? कि डायबिटीज़ के रिवर्सल में या डायबिटीज़ को कंट्रोल कराने में आपको भी बहुत मशक्कत आती है कि ये तो मेरे पेशेंट्स नहीं छोड़ पा रहे हैं? जी। तो कुछ पेट चीज़ें हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। चाय तो नंबर 1 है, हाँ, राइट? तो चाय वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप गोली बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय नहीं बट छूटती। हाँ, मैं जो मेरे 2 कप का चाय के बिना मैं फ़ंक्शन ही नहीं कर पाता, मैं हुँ, काम ही नहीं कर पाता। तो धीरे-धीरे हम कोशिश करते हैं कि उसको टेपर करें या उसमें से मिल्क और शुगर हटाकर उसको सेफ़र बना पाएँ। हुँ, दूसरी चीज़ है स्वीट टूथ। स्वीट जो है स्पेशली अब देखिए आप समर्स हैं, मैंगो का सीज़न है, राइट? अब और एनवायरनमेंट बहुत मैटर करती है क्योंकि पूरे हुँ, घर में 2 किलो 4 किलो आम आए हैं और सब लोग आस-पास बैठ के खा रहे हैं, और जो बंदा नहीं खाता उसको बिल्कुल आउटकास्ट, लेफ्ट आउट फ़ील होता है कि मैं क्यों नहीं खा रहा? हुँ, तो उनको ये समझाना पड़ता है कि अभी आप एक डैमेज स्टेट में हैं। हुँ, थोड़ा अगर आप हेल्दी होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी रीगेन करते हैं, शुगर टारगेट पे आते हैं, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। हुँ। लेकिन अगर आप अनस्टेबल या एलिवेटेड शुगर में लेने की कोशिश करेंगे, तो वो नुकसान ही होगा। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कहा जाता है कि कड़वी चीज़ें खाइए, जैसे कि करेला हो गया या जितनी इस तरह की कड़वी चीज़ें होती हैं, लौकी खाओ, ये सब खाओ, तो इससे जो है आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। तो है ऐसा फैक्ट कुछ कि क कड़वी चीज़ें खाने से डायबिटीज़ नहीं होगी? मैं आपको बताता हूँ ये मिथ आई कहाँ से। बेसिकली स्टडीज़ में ऐसा मिला कि बिटर गोर्ड करेला खाने से या बिटर मेलन खाने से एक माइनर थोड़ा बहुत 2% रिडक्शन इन ब्लड शुगर आता है। अच्छा। बट अब हमने उसको इतना एम्प्लीफाई करके मैग्नीफाई कर दिया है कि बिटर मेलन की पिल्स मिल रही हैं, करेला जूस मिल रहा है, करेला हुँ, के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं डायबिटीज़ के, दे डोंट वर्क। हुँ, और वो काम करते भी हैं तो इतना कम डिग्री में करते हैं कि ओवरऑल कुछ इम्पैक्ट ही नहीं आता है। हुँ, और मोर डेंजरसली क्या होता है, लोग उसको एक एक्सक्यूज यूज करते हैं कि हमने ये ले लिया या वो पी लिया, और उसके बाद इररिस्पॉन्सिबली खाते हैं हुँ। कि मैंने करेला जूस पी लिया, अब मैं ये मोमोज की प्लेट खा सकता हूँ क्योंकि करेला जूस से मैंने शुगर तो नीचे कर ली। कर दिया, हाँ। हाँ, तो आई थिंक ये मार्केटिंग जो है वो बिल्कुल गलत है कि ऐसा करने से आपको पूरी डाइट जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी। हुँ। सिर्फ करेला जूस पीने से या बिटर चीज़ें खाने से कुछ कैंसल नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को ये सच में आपको लगता है कि अगर हमने जैसे अभी 1 प्लेट मोमो खाया है, तो चलो अब करेले का जूस पी लेते हैं, लौकी का जूस पी लेते हैं। जो हमने खाया है, वो अब कट डाउन हो जाएगा, वो खत्म हो कैंसल हो जाएगा। जाएगा, कट हो येस, जाएगा। बट यस। ऐसा सच में नहीं होता है। तो डायबिटीज़ की जब बात होती है ना, तो इसमें कुकिंग मेथड पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। जी। आप हमारे साथ एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं, हम आपसे ही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के लिए ये ज़रूर बताएँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक्चुअल और सही कुकिंग मेथड क्या होना चाहिए? कि किस तरीके से खाना बनाएँ, कैसे बनाएँ, किस तरीके के तेल का इस्तेमाल करें या बाकी चीज़ें का मतलब इस्तेमाल करें ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे? जी। तो सबसे पहले ऑयल से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं है। हुँ, तो जो रिफाइंड ऑयल है वो बहुत डेंजरस है। हुँ, वो इन्फ्लेमेशन प्रमोट करता है, डायबिटीज़ वर्सन करेगा। डायबिटीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमोट करता है। तो हेल्दी फैट्स लीजिए। हुँ, हेल्दी फैट्स क्या हो गए आपके,
देसी घी हो सकता है, बटर हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तो हम हमेशा पेशेंट्स को ये प्रेफर कराते हैं। दूसरी बात आती है कुकिंग मेथड की। तो कुकिंग मेथड आप वो यूज़ करिए जिसमें जितनी मात्रा में आपको ऑयल चाहिए, एक बेसिक उतनी मात्रा में जाए, ओवर यूज़ नहीं हो। जैसे डीप फ्राइंग इज़ नॉट अ वेरी गुड कुकिंग मेथड, क्योंकि फूड जो है उसमें फूड कम रह जाएगा, ऑयल ज़्यादा भर जाएगा, कैलोरीज भी आपकी अननेसेसरीली ज़्यादा होंगी। ग्रिल करना, स्टीम करना, बॉयल करना, पैन में लाइटली सौते कर लेना, बिल्कुल उतने ऑयल के साथ जितना आपको रिक्वायरमेंट है, ये सारे अच्छे कुकिंग मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुकिंग मेथड्स जो है हम चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे। जी। कुछ ऐसे 5 फूड आइटम्स आप बताना चाहेंगे डायबिटीज के लिए कि ये जरूर आप अपनी डाइट में शामिल करिए, तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, और हर दिन जरूर शामिल करके रखें। मैं 5 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बताऊंगा, फिर हाँ। आप कहेंगे सारे एक जैसे हो गए। नहीं नहीं, बिल्कुल प्लीज बताइए। हम लोग जी। इस पे भी बात करेंगे कि आपने इतना प्रोटीन पे एम्फेसिस किया है, तो क्या सच में प्रोटीन मतलब सही मात्रा में लेने से डायबिटीज कंट्रोल में रह सकती है? जी, तो मैं इंडिविजुअल आइटम्स के बजाय फूड ग्रुप्स बताता हूँ आपको, जो बेटर रहेगा। नॉन-वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर मीट, चिकन, एग्स, फिश हो गए। इसमें बहुत लोगों को मिथ है कि भाई अंडा खाने से या मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या खराब हो जाएगा, तो वो प्रोटीन खाना छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको अगर नेचुरल अनप्रोसेस्ड वे में आप खाएंगे, तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होगा और ट्राइग्लिसराइड्स को ये डाउन करते हैं। ठीक तो है। एग्स, चिकन, मीट, फिश नॉन वेजिटेरियंस के लिए हो गया। वेजिटेरियंस के लिए सोयाबीन, पनीर, चीज़, दे आर गुड सोर्सेज। जो दाल की फैमिली है, दाल, चने, राजमा, उनसे कम प्रोटीन होता है, बट वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पावरफुल चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा उसमें, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में, और आपको विटामिन, मिनरल मिलेंगे, फाइबर मिलेगा। एंड लास्टली लो शुगर फ्रूट्स, ओके। बेरीज फैमिली, ऑलिव्स, आंवला, एवोकाडो, ये सारे जो हैं, इनको आप अपने डाइट में स्टेपल बनाइए। और लास्ट ये जरूर बताइए कि क्या ऐसी 5 चीजें हैं जो बंद कर दे डायबिटीज के मरीज आज से ही खाना एकदम? जी, शुगर इन एनी फॉर्म, कुछ भी लिखा हो उस पे, वाइट, ब्राउन, येलो, ग्रीन, कुछ भी कलर शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम लें, डाइट से हटा दें। कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो अनप्रोसेस्ड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स थोड़ी क्वांटिटी में लें। स्वीट फ्रूट्स को हेल्दी मान के बहुत लोग ग्रेन्स और कार्ब्स छोड़ देते हैं, बट फ्रूट्स खाते रहते हैं। फ्रूट्स भी इक्वली शुगर कंटेनिंग है, उनको भी लिमिट करें। रिफाइंड ऑयल्स, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स जो हैं उनको आप अवॉइड करिए। लास्टली, जितना प्रोसेस्ड फूड है मार्केट में, चाहे उस पर कुछ भी हेल्थ क्लेम लिखा हो, कोशिश करिए कम से कम प्रोसेसिंग फूड वाला, नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड, होममेड फूड प्रेफर करें रादर देन प्रोसेस्ड पैकेज फूड। ओके। और कोई ऐसी 2 हैबिट आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे डायबिटीज को बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है हर दिन, अगर कोई जो इस ऑडियंस हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए? जी, एक तो एक्सरसाइज, स्पेसिफिकली मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, चाहे आप किसी भी एज के हों, 20 ईयर ओल्ड भी हो या 70-80 ईयर ओल्ड भी हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्कुल करें, क्योंकि मसल मास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए। एंड सेकंड, जैसे हमने बात करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो बिटवीन मील्स जो गैप है उसे धीरे धीरे करके बढ़ाएं। एक ईटिंग विंडो में खाएं, जैसे 8 घंटे या 10 घंटे दिन में आप खा रहे हैं और बाकी 16 घंटे या 14 घंटे सिस्टम को ब्रेक दे रहे हैं। दोनों हैबिट से डायबिटीज़ में आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। परफेक्ट। तो आपने जिस हिसाब से हमें सेशन में डाइट के बारे में ब्रेक डाउन करके चीज़ें समझाई हैं और इतनी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं, वो आई एम श्योर जो भी ऑडियंस हमारी इस वीडियो को देख रही होंगे, अगर वो डायबिटीज़ से सफ़र करें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और डायबिटीज़ पर इतनी वैल्यूएबल और इतने मतलब सरल भाषा में चीज़ें बताने के लिए, जिससे हमारी ऑडियंस को भी मदद मिली होगी और आई एम श्योर जो भी उनके आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली हो उनको भी ये वीडियो ज़रूर सजेस्ट करेंगे। एंड आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। जी, थैंक्स वंस अगेन बुलाने के लिए, एंड आई होप ऑडियंस को अच्छा लगेगा। बिल्कुल, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं डायबिटीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।